भरतपुर के पीलूपुरा गांव में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित होने जा रही है। उससे पहले आज प्रशासन के अधिकारियों ने समाज के लोगों से वार्ता की है। वहीं दूसरी तरफ विजय बेंसला का कहना है कि अब अगर सरकार से वार्ता होगी तो समाज के बीच होगी, सरकार से वार्ता बंद करने में नहीं होगी। केदार गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा लंबित मांगों पर गहनता से विचार हुआ है, कुछ त्रुटियां रहती है, जिला लेवल पर हमें 1% नहीं मिल पा रहा है, कुछ स्कूटियां हैं जो छात्रों में वितरित नहीं की गई है, इस तरह की नई तकनीकी खामियां हैं, उन पर हमारी प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा हुई है। टिकम सिंह ने बताया कि हमारे देव नारायण बोर्ड की क्रियान्विति पूरी नहीं हुई है, दूसरे रोस्टर प्लानिंग राजस्थान लेवल पर हो, 9वीं सूची हमारा समाज आना चाहिए। इसके अलावा जो भी बैकड्रॉप नीचे वह सरकार के सामने तय किए थे, यह सभी बिंदु हमारे प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखे हैं, अधिकारी सरकार तक हमारी बातें को पहुंचाएं। वहीं जब हम इसके बारे में विजय बेंसला से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास भी प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता के लिए फोन आया था, जिस पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा था कि अब कमरों में सरकार से वार्ता नहीं होगी। हमने सरकार को अपना रूट बता दिया था, जिसे भी संघर्ष समिति से मिलना है वह रूट के हिसाब से आकर हमसे बात कर सकते हैं। भरतपुर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। आज जो है, जैसा कि सभी को विदित है, गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जा रही है। उस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, तो फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में उनसे चर्चा की गई और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो, तो इस तरह के लोगों को प्रश्न 8 तारीख से पहले मांगे पूरी होने की मांग की रही है ना लोगों। इनमें द्वारा बताया गया है कि अभी जो इनके डेलीगेशन से उनसे समझाया गया अभी जो महापंचायत ना करनी पड़े, एक बार जो संघर्ष समिति है वो साथ बैठ के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे ताकि इस चीज़ का ना हो, वो एक बार अपनी चर्चा करके एक मिनट किन मुद्दों को लेकर वार्ता हुई है और वार्ता में कैसा जो सरकार द्वारा लंबित मांगे थी उन पर गंभीरता से विचार हुआ है, क्योंकि कुछ त्रुटियां रहती हैं, जैसे कि जिला लेवल पे 19 जगह निकाली तो 1% जो हमें मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। एक गंभीर विषय कुछ स्कूटियाँ वगैरह थी जिनका वितरण नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई तकनीकी खामियाँ थी, उस बिंदु पर लेकर हमारे यहाँ चर्चा हुई है। बाकी बात आदरणीय सरपंच साहब हमारे आपदा निगम से बताएंगे। आप नाम बताना। मेरा नाम केदार गुर्जर है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ मौलवी। ठीक है, आप बताइए काका, थोड़ा और ऐसे हो जाइए। हाँ जी बताइए, थोड़ा बताइए। एक तो हमारा देवनारायण बोर्ड की जो क्रियान्विति है वो पूरी नहीं होती, दूसरी रोस्टर प्लानिंग जो हमारी है वो राजस्थान लेवल पर हो 2 माह, तीसरी माह 9वीं अनुसूची में हमारा ये जाना चाहिए और जितना भी हमारा बैकलॉग पीछे है वो सरकार के बीच में हमने तय किया था। और एक हमारे जो ये बच्ची हैं ना, इनके लिए जो स्कूटी का पहले प्रावधान था वो अभी तक वार्ता सफल मानी जाए। अब आप अभी तो जो सरकार के जो आगे उन्होंने उनको पक्ष रखा है और उन्होंने ये बात आश्वस्त किया है कि भाई हम इसको आगे जा करके सरकार तक ऐसा माना जाए आज को महापंचायत होगी। महापंचायत होगी। मेरा नाम टिकम सिंह की महापंचायत को लेकर के आज हम लोगों ने हमारे डिवीजनल कमिश्नर एंड कलेक्टर साहब अमित जी ने, मृदुल जी जो एसपी साहब हमारे भरतपुर हैं, और हम लोगों ने आमंत्रित किया था करौली ज़िले के जनप्रतिनिधियों को, हमारे बयाना क्षेत्र के जो गुर्जर जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवक हैं और जो हमारे डीग जिले के हैं, भरतपुर क्षेत्र के, सभी को हमने आमंत्रित किया था कि आकर के एक बार जो महापंचायत प्रस्तावित है, जिसका मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, विभिन्न चैनल से पता चला है, उसके विषय में बात कर लें कि आखिर इसकी किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या मुद्दे हैं उनके। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें सरकार तक माननीय डिवीजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुँचा दी जाएंगी। यहाँ पे बातचीत में जो बात निकल के आई वो यही था कि गुर्जर समाज जो हमारा है बहुत ही प्रगतिशील समाज है, शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक हुआ है। जो उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी अब शिक्षा को लेकर के, और ख़ास कर देवनारायण योजना के बाद तो और भी ज़्यादा उसको बूस्ट मिला है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमें रुकने नहीं देना है, बल्कि हमें इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है। साथ में ही
यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि प्रशासन, पुलिस और समाज ये अलग नहीं है, हम सभी एक ही पक्ष है, हम सब एक साथ खड़े हैं और जो भी हमारे बच्चों के हित में होगा वो हम करेंगे और उसके लिए बैठ के बात करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह भी बहुत स्पष्ट तौर पे सभी ने स्वीकार किया। तो हमने इनके माध्यम से पूरे समाज को यही मैसेज किया है कि एक तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और सारे मुद्दों पे बात हो सकती है। जो होने वाले काम हैं वो कुछ होंगे जो कि तुरंत हो सकते हैं, कुछ में समय लग सकता है, लेकिन सारी बातों पे हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और उसमें सकारात्मक तरीके से उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बात हुई है वो ये हुई है कि चूंकि कई बार ये अंदेशा रहता है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, तो वो चीज़ को सुनिश्चित करना जो हमारे आयोजक हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले भी हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए, जिनके मुकदमे लगे, आज तक उनमें से कई तो वापस हो गए, कई मुकदमों में FIR भी लगी है, बड़ी संख्या में मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी कुछ जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उनमें से कुछ बचे रह गए जिसमें की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की परेशानी पैदा हो। दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज़ हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत ख़त्म की कि सबसे बड़ी बात, हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है और समाज के हित में जो भी होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हर मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं और हमारी तरफ से आमंत्रण है। जो भी संघर्ष समिति के हमारे पदाधिकारी हैं और जो गणमान्य लोग हैं वो लोग आकर के बात कर सकते हैं और सकारात्मक तरीके से उन सभी का समाधान निकाला जाएगा।